एक बंदा जो कुछ साल पहले ही ज़हनी तौर पर हरा हुआ था, चैम्पियन के रूप में सामने खड़ा था, लोग मुबारकें दे रहे थे, मिठाइयाँ दे रहे थे, तस्वीरें खींची जा रही थी, दे ट्रीट मी एज ए हीरो। ये हैं सैयद मंसूर रज़ा। नाज़रीन, 2017 में मिस्टर लाला मूसा हुए। ये बॉडी बिल्डिंग में पूरे लाला मूसा को टॉप किया। उसके बाद मिस्टर तहसील खारियाँ, उसके बाद मिस्टर गुजरात और उसके बाद अब मिस्टर डिवीजन। किस तरह इनका ये सफ़र गुजरा और कितनी इन्होंने मेहनत की, इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मंसूर भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2017 में आपने मिस्टर लाला मूसा से जो है अपने कैरियर का आगाज़ किया, मिस्टर लाला मूसा बनना। उसके बाद आपने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। कैसा सफ़र रहा और किन किन मुश्किलात का सामना हुआ और कितनी मेहनत आप लोगों ने? देखें जी, ये एक लंबा सफ़र है। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, ठीक है। बैक इन 2007 में। अच्छा, तो उस सिलसिले को 1-2 साल मैंने जारी रखा और तब के टाइम में मैंने 2007 में फैसलाबाद में जूनियर पंजाब चैम्पियनशिप हुई थी अंडर 21 बच्चों की, ठीक है, उसमें गोल्ड मेडल लिया था। ठीक है। तो 1 साल पूरा मैंने मेहनत की। हनीफ भट्ट साहब हैं, उन्होंने बड़ा हौसला अफजाई की, साथ दिया, दिन रात उन्होंने। वालदैन है और उसके बाद वो उस्ताद थे, उन्होंने मुझे दोबारा मोटिवेट करके ट्रैक पे वापस लेके आए। ठीक है। तो 2016 में दोबारा ज्वाइन हुआ और पूरा साल की मेहनत के बाद मैं 2017 के पहले महीने की 3 तारीख को मिस्टर लाला मूसा बनने में कामयाब हो गया। लास्ट टाइम जो बंदा हमारे लाला मूसा का मिस्टर गुजरात बना था वो 1992 में बना था। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है ये नहीं कि। हाँ, वो 1992 के बाद 2018 में दोबारा मिस्टर गुजरात का टाइटल हम लाला मूसा में जीत के लेके आए। ठीक। तो गुजरांवाला के भी कुछ बड़े उस्ताद थे, उनकी भी छतर छाया थी मेरे सर पे, जिनमें उस्ताद अरशद महमूद मुग़ल एक्स मिस्टर पाकिस्तान और कुछ और भी मेहरबान थे, जिन्होंने बड़ी रहनुमाई की कि पिछली दफ़ा ये गलतियाँ हुई, उनसे सीखो। इसी तरह बॉडी बिल्डिंग भी एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। इसमें सबसे पहले आपकी जेनेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बल्कि बादी जिस्म के मालिक हो या बिल्कुल सूखे सड़े हुए हों, वो नहीं चलेगा। आपको एक कमांडो टाइप, एक मजबूत और कह लो कि उसे पंजाबी में कहते हैं टीठ किस्म का बंदा, वो होना चाहिए। एज इट इज़ आपको, आप अगर नॉर्मल भी आपने एक अच्छी जेनेटिक्स है, एक अच्छा आपके पास स्ट्रक्चर है, आपको एक अच्छा क्वालिफाइड कोच मिल गया। क्वालिफाइड कोच मैं इस जगह पे, इस इलाके में उसे मानता हूँ जो खुद किसी अच्छे लेवल का मुकाबला विन किया हुआ है और उसने कुछ लड़कों को विन कराया भी हो। बंदा मंजिल पे आपको वही पहुंचा सकता है जिसने रास्ता चल के खुद देखा हो। खुराक कितनी खाते हैं? मतलब अगर आपका 15 दिन बाद कंपटीशन है तो आपकी खुराक क्या है? आपने 1 kg स्टीम हुई फ़िश डेली? सुबह खानी है, 1 kg दोपहर को खानी है और 1 kg शाम को खानी है, यानी 3 kg आपने फ़िश करनी है एक टाइम में। आप क्योंकि आप सिर्फ प्रोटीन सोर्सेज पे रिलाई कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, अनाज नहीं है, शुगर नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा मिकदार में 10 अंडे सुबह, 10 दोपहर और 10 रात को, ये लास्ट 15 डेज़ के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है काम। मिक्स ड्राई फ्रूट्स जो विदाउट साल्ट होते हैं, अनरोस्टेड जिन्हें बोलते हैं, वो हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी एक जितने हाथ में आते हैं ना, उसमें थोड़ा सा अखरोट हो गया, थोड़ा सा काजू हो गया, थोड़ा पिस्ता हो गया, 1-2 बादाम हो गया, थोड़ा किशमिश होगी, वो थोड़ा सा वो आपने खाना है। वो आपके जिस्म में जो आप फैट बर्नर्स वगैरह या ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी प्रमोट करती हैं। वो उन्हें डाउन करने के लिए चीज़ें गुड कोलेस्ट्रॉल को उसके मुकाबले में बॉडी में, ये हाई प्रोटीन डाइट्स लेने की ये वो ज़रूरत नहीं। हमें चाहिए कि देखें, सबसे बड़ा मसला हमारे इस मुल्क में मैंने देखा है कि बंदे जो डेथ्स होती हैं, 2 वजूहत हैं। नंबर 1 हार्ट प्रॉब्लम, नंबर 2 किडनी प्रॉब्लम। ये 80% मौत इसकी वजह से होती हैं। हार्ट का सबसे बड़ा इशू क्या है? ये जो हम बाज़ार से लेके ये डालडा घी खाते हैं, उसके अलावा हम उसमें ये गुत्थी वाला जो सफ़ेद नमक इस्तेमाल करते हैं, ये सफ़ेद नमक ये ब्लड प्रेशर को बड़ा शदीद हाई करता है। ये असल नमक जो है वो खेवड़ा वाला जो गुलाबी पिंक साल्ट जो नेचुरल होता है, वो आपको ब्लड को हाई नहीं करेगा। गोल्ड भी कहा जाता है। हाँ, वो उसकी 1 स्पून में आपको 400 mg सोडियम मिलेगा। गुत्थी वाला है उसके 1 चम्मच में आपको 2400 ग्राम सोडियम मिलेगा, जो आपके ब्लड को ऐसे शूट करता है ऊपर को, आपके किडनीज वगैरह को, हार्ट को ऐसे वो तेज़ी से काम करना पड़ता है। ये जो हम डालडा घी इस्तेमाल करते हैं ना,
आप इसे रद्द कर दें। क्या खाएं फिर? गरीब बंदा क्या खाएगा? इसकी जगह आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। देखने में वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव महसूस होता है। अब वो जो हार्ट का जो मरीज़ होता है, यूरोप में आप चले जाएं, उसे जो मेडिसिन देते हैं साथ में वो गाय के देसी घी का डब्बा भी देते हैं कि ये ख़त्म करके आना तुमने। क्या बात है, क्या बात है। तो हमें चाहिए कि बैक टू नेचर जाएं, देसी घी का इस्तेमाल करें। घर में जो निकलता है, जो हार्ट का पेशेंट है ना, वो 1 चाय का चम्मच देसी घी, कोशिश करें गाय का देसी घी हो, वो रोज़ 1 चम्मच इस्तेमाल किया करे। उससे उसके दिल को ताकत मिलेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल डाउन होंगे। ये मेरा बिजनेस नहीं है, ना ही मैंने मेरा कोई ये है, ये शौक भी नहीं है, ये बस एक पैशन बन गया हुआ है। कर लेते हैं, कोई दोस्त हैं, कोई उनसे साथ मिलने चले जाते हैं जिम में, वो एक एंटरटेनमेंट ही मैंने रखी हुई है। ना कि मैंने इश्तिहार बन के घूमना है कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, बॉडी बिल्डर। मैं कलंदर फितरत का बंदा हूँ, जिधर आए उधर सो गए, जिधर आए उधर बैठ गए। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ सैयद मंसूर रज़ा। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनसे बातें हुई। छोटी सी उम्र में पाकिस्तान लेवल पर जाकर सिल्वर मेडल हासिल किया और इसके बाद पहले अपने शहर को, फिर तहसील को, फिर डिस्ट्रिक्ट और अब डिवीजन चैंपियन बॉडी बिल्डर के बन के ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।